जय श्री राम। मैं भगवत मंगला। आज हम महाराजा श्री अग्रसेन जी की जयंती मना रहे हैं 28 सितंबर 2025 को। अग्रवाल वैश्य परिवार श्री राकेश गर्ग जी के नेतृत्व में इसका लाइव मंचन आप बॉम्बे के कलाकार द्वारा देखेंगे। इसमें शीर्षक है मैं अयोध्या हूँ। अयोध्या के बारे में सतयुग से लेके कलयुग तक अयोध्या में क्या क्या हुआ, किसने अयोध्या को मिटाने की कोशिश की। हमें राकेश गर्ग जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आइए चलते हैं। मैं अयोध्या हूँ। भगवत मंगला आपके बीच में आ चुके हैं और भगवान राम की लीला के साथ साथ हम अयोध्या जी की लीला दिखाने जा रहे हैं। आपको अयोध्या जी के बारे में नहीं पता होगा कि अयोध्या जी पे क्या क्या हुआ, किन किन लोगों ने आक्रमण किया, कौन कौन हिंदू राजाओं ने अयोध्या जी को बचाया, राम मंदिर को बचाया, अंग्रेजों ने कोर्ट में क्या आदेश दिया और कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की लड़ाई सतयुग से लेकर कलयुग तक का चित्रण हम करने जा रहे हैं। और किस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और योगी जी ने राम मंदिर की स्थापना की, वहां तक की कहानी हम पूरी लेकर के आ रहे हैं। 5000 वर्ष की कहानी। आपका बहुत आनंद आएगा और आप बोलेंगे कि हमको ये सारी बातें पता ही नहीं थी। जब रामलीला का जो छोटा सा पोर्शन दिखा रहे हैं वो भी आपको नहीं पता था। और उस सारी बातों को लेकर के हमारे निर्देशक प्रदीप गुप्ता जी के साथ मैं योगेश अग्रवाल इस महानाट्य का निर्माता हूँ। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी जय घोष के साथ, तालियों के साथ। मैं अयोध्या। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं विपुल गोयल जी का बहुत बहुत स्वागत। माइक बंद करें हमारा। यहाँ उपस्थित सभी स्तुतिजनों को यथायोग्य प्रणाम, प्यार व आशीर्वाद। मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका ये सात पुरियां मोक्ष देने वाली है। जहाँ मृत्यु होने पर प्राणी पुनः मृत्यु लोक में नहीं आता। तो आज मैं अयोध्या स्वयं अपनी कथा व्यथा हर्षोल्लास लेकर प्रस्तुत हुई हूँ आपके समक्ष। तो प्रस्तुत है मंच पर पहली बार महानाट्य कथा मैं अयोध्या सतयुग से कलयुग। निर्माता योगेश अग्रवाल रायपुर। पार्श्व गायन पद्मश्री सुरेश वाडकर, साधना सरगम, सुरभि गुप्ता और व्याख्या। नाट्य रूपांतरण, परिकल्पना एवं निर्देशन प्रदीप गुप्ता। प्रस्तुत है अयोध्या के इतिहास पर आधारित महानाट्य कथा मैं अयोध्या। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा।
आयावरते भारत खंडे एक पवित्र स्थान है, जहाँ ऋषि मुनि करते रहते भजन और वो है अयोध्या, वो है अयोध्या, जहाँ बयार में अल्लड़पन है, सरयू जल में शीतलता, वो है अयोध्या, वो है अयोध्या, जहाँ खेतों में फसलें झूमती, पंछियों में है कलरवता, वो है अयोध्या, वो है अयोध्या। जहाँ पावन भूमि को वंदन कर माथे तिलक लगाते, एक दूजे की खुशी देख सब मन ही मन इतराते हैं, वो है अयोध्या, वो है अयोध्या। आज हमारी मंडली करे अयोध्या का गुणगान, कर सुनना प्यारे, प्रस्तुत है श्रीमान, प्रस्तुत है श्रीमान, हमारी अयोध्या, हमारी अयोध्या, हमारी अयोध्या, हमारी अयोध्या, हमारी अयोध्या, हमारी अयोध्या। मैं अयोध्या हूँ, मैं हर्षित हूँ, मैं पुलकित हूँ, मैं पावन हूँ, मेरे अनेक नाम हैं, जैसे नंदिनी, सत्या, साकेत, कोसला, ब्रह्मपुरी और अपराजिता। मैं धर्म के धनी लोगों की नगरी हूँ। जानते हैं मुझे अयोध्या क्यों कहते हैं? बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। य का विष्णु तथा ध रुद्र स्वरूप है। अतएव अयोध्या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों है। समस्त उपपादकों के साथ ब्रह्मात्यादि महापातक भी इससे युद्ध नहीं कर सकते। इसलिए मैं अयोध्या जहाँ जप तप अध्ययन ध्यान करें, जहाँ लेश मात्र न संशय, बाल न बांका हो सके,
वो हो जाता है अक्षय, वो हो जाता है अक्षय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षं, मंगलाय तनोहरि। सातों दिव्य धाम श्री भगवान विष्णु के शरीर में स्थित है। भगवान विष्णु के चरणों में उज्जैन है, मध्य भाग में कांचीपुरी, नाभि में द्वारका धाम, हृदय में हरिद्वार, ग्रीव मूल मथुरा है, नासिकाग्र में काशीपुरी और मस्तक में अयोध्या पुरी है। जो अवध धाम कहलाती है। देव असुर किन्नर नाग, चाहे हो कोई योद्धा, जीत सके ना इस नगरी को। जो है अयोध्या, जो कहलाती है अयोध्या। मेरा परिचय तो मैंने आपसे करवा दिया है, मेरे गुण और विशेषताएं भी बता, पर मैं बसी कैसे, किसने मुझे बसाया और संपन्न किया। तो चलिए आरंभ से आरंभ करते हैं। ये उस समय की बात है जब सतयुग में राजा मनु ने प्रवेश किया। सरयू तीरे राजा मनु ने जब किया प्रवेश, मोह मुग्ध से हो गए, मन को मिला संदेश। सरयू कलकल बहे रही, मधुर बजे संगीत, पंछी कलरव कर रहे, हो जालवी यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली। बयार बहे झूमे डाली डाली, जिधर भी नजर पड़े दिखती है खुशहाली, यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली। शीतल शीतल बूंदे
उछल कर मन को रही है छेड़, कोयल कूकू कर के सब हो रही है टेढ़। यहाँ की रानी, यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली। पंख फैला कर देखियो नाच रहे हैं मोर, देख देख कर जिनको मन में उठे हिलो। यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली, यहाँ की छटा निराली, यहाँ की निराली। यहाँ की छटा निराली, 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 यहाँ की छटा निराली। इतना मोहन दृश्य, मैं यहाँ दूर क्यों गया? मेरे पैर आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी पावन भूमि पर आ गया हूँ। कहीं कोई देवभूमि तो नहीं, या किसी के माया तो नहीं। इस मिट्टी को माथे से लगाने का मन हो रहा है, जी कर रहा है मैं यहीं पे बस जाऊं। ये कौन सा क्षेत्र है? अरे कोई है? कोई है यहाँ? यदि कोई मुझे सुन रहा है तो उत्तर दो। ये अयोध्या है आनंद। प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी। तुम्हारा कल्याण हो। देवी, इतना मनोरम क्षेत्र, जीवन में इतनी सुखद अनुभूति पहले कभी नहीं हुई। मन इस पुण्य भूमि को छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा। जी कर रहा है कि यहीं पे बस जाऊं। अयोध्या में आपका स्वागत है आगंतुक। देवी, मैं आगंतुक नहीं, मनु हूं। भ्रमण करते हुए कैसे इस प्रदेश में आ गया समझ में नहीं आ रहा है। कदाचित आपको मेरे विस्तार हेतु यहाँ भेजा गया है। सच कहा देवी, मैं इस पुण्य भूमि को एक नगर का रूप देना चाहता था। इसे अपनी कर्म स्थली बनाना चाहता था, इसे अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है, परंतु ये अवध क्षेत्र है। यहाँ सभी एक दूसरे के लिए जीते हैं, किसी का शत्रु नहीं है। कोई भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता, कोई किसी का वध नहीं करता। इसीलिए ये अवध क्षेत्र है। देवी, मैं भी ऐसे ही राज्य की कामना करता हूँ, जहाँ कोई किसी का शत्रु ना हो, सभी एक दूसरे के उत्थान के लिए जिए, किसी के मन में एक दूसरे के लिए द्वेष न हो। कदाचित यही देवों का संकेत है। कदाचित
इसी सत्कर्म के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है देवी। देवी नहीं, मुझे मां कहो पुत्र, और वचन दो कि तुम जिस तरह के राज्य की संकल्पना कर रहे हो वैसा ही बनाओगे। मैं वचन देता था, प्राण जाए और वचन न जाए। तो आओ पुत्र, मेरे कंठ से लग जाओ। कंठ लगा कर मनु को फेरा सिर पर, अवध क्षेत्र को मिल गई नगरी की सौगात। ऐसा मनु का राज्य था, ऐसा उनका ठाट। गाय शेर पानी पिए, एक ही घाट। ऊंच नीच छोटे बड़े सब एक दूजे के साथ, एक दूजे को भेज रहे खुशियों की सौगात। दिन दूनी और रात चौगनी, बड़ा अंश का अंश, एक से बढ़कर एक हुए। प्रतापी सूर्यवंश, पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई। कौशल में खुशहाली, राजा प्रजा की। संत करे रखवाली, संत करे रखवाली। जब संतान सपूत हो तो जननी धन्य हो जाती है। मैं भी धन्य हो गई। यहाँ जन्मे मेरे एक एक पुत्र ने मुझे गौरवान्वित किया, सम्मानित किया। इक्ष्वाकु, विकुक्षी, बाण, अरण्य, प्रथु, त्रिशंकु, धुंधमान, युवानश्व, मांधाता, सुसंधि, ध्रुवसंधि, भरत, असित, सगर, असमंज, अंशुमन, दिलेर, भागीरथ, कुकुत्स्थ, रघु, प्रवृत्त, शंकर, सुदर्शन, शीघ्र, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग, अज और दशरथ, सभी ने मेरा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया। समस्त आर्यवर्त ने मेरे नाम को शीर्ष पर रखा। और फिर वो समय आया जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में यहाँ अवतार किया और मैं पुण्य भूमि से पूजनीय हो गई। कंज पर
चार उदार अंग विभूषणम् आजानुज शरचापधर संग्राम जित कर दूषणम् श्री राम श्री राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय गंज निवास कुरु कामादिखलदल रंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुणम् श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कितने भाग्यशाली हूँ मैं, स्वयं प्रभु ने यहाँ अवतार है, अपनी लीलाएं दिखाई, अत्याचार से इस संपूर्ण धरा को मुक्त कराया, साधु संतों की रक्षा की, पिता के वचनों की रक्षा के लिए 14 वर्ष का वनवास ग्रहण किया, ताड़ा, खरदूषण और रावण जैसे राक्षसों का वध करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया और फिर वापस आकर अयोध्या के राजा बने। उस समय मैं राममय हो गई, संपूर्ण अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाया, मैं जगमग हो गई जैसे तारों से आकाश जगमग हो जाता है। राम राज्य है, राम राज्य है, ये राम राज्य है। यहाँ न कोई भूखा रहता, ना रहता नंगा, ना ही किसी के मन में चलना होता है दंगा। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, ये राज्य है। दूजे की रक्षा करते और प्रेम से रहते हैं, एक दूजे से जब भी मिलते सिया राम ही कहते हैं। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, ये राम राज्य है। मर्यादा में सब रहते हैं, मर्यादा में जीते हैं, प्रभु चरणों में वंदन करके राम रस ही पीते हैं। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, ये राम राज्य है। छोटी छोटी गलियों में राम कथा सुनते हैं, हम सब एक हैं अयोध्या वासी, गर्व से सबको बताते हैं। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, ये राम राज्य है, ये राम राज्य है।
चक्रवर्ती राजाओं के लिए, पर कर्म नगरी से धर्म नगरी बनने का सफर मुझे गौरवान्वित भी करता है और दुखी। पर नियत तो यही है ना, जो आया है उसे जाना भी होगा। जो सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। राम का इस संसार से अपनी लीला समाप्त करने का समय आ गया है और यमराज इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। उन्होंने श्री राम को स्वप्न में दर्शन दिया। प्रणाम प्रभु। यमराज जी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? प्रभु, आपको अपनी लीलाएं समाप्त करने का समय हो गया है। अच्छा, तो आप मुझे बैकुंठ धाम का निमंत्रण देने आए हैं? नहीं प्रभु, मैं तो बस आपको स्मरण कराने के लिए आया हूं। अब आपको ही कोई उचित मार्ग निकालना होगा। लेकिन ये तो आपका कार्यक्षेत्र है। प्रभु, आपके द्वारपाल स्वयं महावीर हनुमान हैं और वो चिरंजीवी भी हैं। उनके रहते में अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता और उनसे युद्ध करने की मेरी क्षमता नहीं है। आप ही मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, बहुत धर्म संकट में हूं। ठीक है, मेरे लिए भी आसानी से छोड़कर जाना मुश्किल होगा। कोई कारण निकालना होगा। तो आज्ञा दीजिए प्रभु। प्रणाम। राम के जाने का समय हो गया है। मैं ये सोच सोच के स्वयं को समझा नहीं पा रही थी कि मैं राम को ही रुक जाऊंगी। फिर मेरा क्या होगा? हे राम, हे राम। फिर प्रभु ने माया रची, खेल दिया है खेल, कैसे सबसे मुक्ति हो वैकुंठ से मेल, हो वैकुंठ से जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम। जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय श्री राम। अवधूत अतुलित बलधामा, जय श्री राम। अंजनी पुत्र जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय श्री राम। जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय श्री राम। अतुलित बलधामा, जय श्री राम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय श्री राम। जय जय श्री राम। कौन है? कौन है वहां? मेरे रहते क्षेत्र में प्रवेश की
इस समय ये तो आपके विश्राम का समय है प्रभु। विश्राम कर रहा था हनुमान, अचानक एक स्वप्न देखा और नींद खुल गई। सो ऐसे ही विचरण करने लगा। प्रभु आप चिंतित दिख रहे हैं, बैठे, मैं आपकी चरण सेवा कर देता हूँ। भक्ति ऐसी देख कर प्रभु रहे मुस्कान, जो कुछ उनके मन में है उनसे कहा न जाए, उनसे कहा न जाए। क्या बात है प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं पर कह रहे हैं। हाँ, मन में थोड़ी शांति है कि तुम अयोध्या के रक्षक हो। मैं तो आपका सेवक हूं प्रभु, आप मेरे ही नहीं समस्त अयोध्यावासियों का पालक हैं। पर मुझसे पहले भी तो अयोध्या के पालक रहे हैं प्रभु। अभी तो आप ही पाला रहे हैं, पर मैं भी तो सदा नहीं रहूंगा हनुमान। मुझे तो जाना ही होगा, तभी तो कोई और आएगा। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? नियति तो यही है, मृत्यु लोक में मृत्यु तो सत्य है, परंतु तुम तो चिरंजीवी हो पवन पुत्र, तुमसे कुछ मांगो तो दो। मेरा तो रोम रोम आपका है प्रभु, आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा का पूर्ण करना मेरा कर्तव्य है। वचन दो। पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप अपने दास से ऐसा कुछ नहीं मांगेंगे जो मुझे आपके श्री चरणों से अलग कर दे। ठीक है, वचन देता हूं। तो फिर मैं भी वचन देता हूं। बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए? बस इतनी सी कि तुम सदैव अयोध्या के रक्षक बनकर रहोगे। आपकी इच्छा सर्वथा है, पर आप भी सदा मेरे आराध्य बनकर रहेंगे। मैं निश्चित हुआ। क्या हुआ प्रभु? मेरी मुद्रिका इस छिद्र में गिर गई है। आप चिंता न करिए प्रभु, मैं अभी ढूंढ कर लाता हूं। सूक्ष्म रूप धारण किया, छिद्र में किया प्रवेश, मुद्रिका ढूंढत कर गए पातालपुरी में प्रवेश। धन्यवाद प्रभु, आपका कल दरबार में स्वागत है। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु की लीला जाने मानव मन जाने, सबकी एक क्षमता
जो उनको ले पहचान, जो उनको ले पहचान। अयोध्या की क्या है मनोरमा, वो फूट फूट है जाकर किससे कहे अपने मन की बात। सूरज उगा पर वो भी आज उदास, राम कचहरी श्री राम के पास। प्रभु की जय। क्या बात है द्वारपाल? प्रभु, द्वार पर यमपुरी से कोई आया है, आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें आदरपूर्वक अंदर ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। यमपुरी से यहाँ आने का क्या तात्पर्य है भैया? उत्तेजित मत हो शेष, पहले जान तो लो कौन किस उद्देश्य से आया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय है। प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। अरे यमराज जी, आपका मृत्युलोक में कैसे आना हुआ? प्रभु, आना जाना तो लगा ही। यही प्रकृति का नियम है, इसीलिए मुझे भी आना जाना करना पड़ता है। मृत्युलोक आया था प्रभु, एक धर्म संकट में हूं, इसीलिए सोचा आपसे ही चर्चा कर लूं। शायद मेरी समस्या का निवारण हो जाए। हाँ, क्यों नहीं? बताइए, कदाचित मैं कोई उपाय सुझा सकूं। प्रभु, यहाँ सबके सामने कहना उचित न होगा, हो सके तो एकांत का अवसर दीजिए। अवश्य, परंतु पहले वचन दीजिए कि हमारी और आपकी वार्ता के दौरान कोई तीसरा तब तक नहीं आएगा जब तक मैं अनुमति ना दे। और यदि कोई आया तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। यहाँ तो सब अपने ही हैं, फिर आपको संकोच क्यों? क्या पता हम ही आपकी समस्या का समाधान कर दें, भैया की आवश्यकता ही ना पड़े। इस तरह में मुझे हस्तक्षेप करना तुम्हें शोभा नहीं देगा शेष। क्षमा? आप शेष की बातों को अन्यथा मत कीजिए। मैं वचन देता हूं, और आप तो जानते ही हैं, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए वचन न जाए। लक्ष्मण,
मैं यमराज जी की समस्या का निवारण करता हूँ, तब तक तुम्हारा दायित्व है कि कोई भी अंदर नहीं आए, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा। मुझे कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है। जाते समय भैया ने मुझे शेष की जगह क्यों कहा? बात कुछ गंभीर है, पर भैया की आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता। अंदर बात क्या चल रही, ये लक्ष्मण को जिज्ञासा। तभी वहां पर आ गए महर्षि दुर्वासा, महर्षि दुर्वासा। प्रणाम ऋषिवर। आशीर्वाद। मुझे श्री राम से तत्काल भेंट करनी है। कहाँ है वो? वो तो अपने कक्ष में यमराज जी के साथ विशेष चर्चा में है मुनिवर। आपको होगा देखिए, भैया का आदेश है कि जब तक उनकी चर्चा समाप्त ना हो जाए तब तक कोई भी उनसे भेंट नहीं कर सकता। आप स्थान ग्रहण कीजिए, मैं जलपान की व्यवस्था करता हूँ। आप श्री राम से कहिए कि ऋषि श्रेष्ठ दुर्वासा उनसे मिलने की इच्छा रखते हैं। प्रभु, जब तक अंदर से कोई संदेश ना आ जाए तब तक मैं भी अंदर जाने में असमर्थ हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुम मेरे क्रोध से परिचित हो। अभी जाकर राम से कहो कि मैं चाहता हूं। अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। शांत हो जाइए प्रभु, मुझे एक क्षण विचार करने दीजिए। मेरे प्राणों से अधिक महत्व अयोध्या की प्रजा का है। मुझे भैया की आज्ञा का उल्लंघन करना ही होगा। आप रुकिए प्रभु, मैं आपके आने की भैया को सूचना देकर आता हूं। भैया, भैया। लक्ष्मण, मेरी आज्ञा के विरुद्ध तुम इस लक्ष्मण। क्षमा करें भैया, महर्षि दुर्वासा के हक के कारण मुझे आना पड़ा। वो अभी आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत क्रोध में हैं, अयोध्या को नष्ट करने का श्राप देने के लिए कह रहे हैं। इस कारण मुझे आना पड़ा भैया। ऐसा वो कैसे कर सकते हैं? क्षमा करिए यमराज, मैं चलो मेरे साथ। प्रणाम मुनिवर। प्रतीक्षा करना मेरी नियति नहीं। क्या सोच लगाया था? परंतु अब नहीं, फिर कभी आऊंगा। परंतु प्रभु, आप अपना अंतःकरण को निर्वाह सकिए। ऋषि दुर्वासा इतने रुष्ट होकर क्यों हुए हैं? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं आचार्य वशिष्ठ। प्रभु, क्षमा चाहता हूं। क्षमा नहीं प्रभु, आपको अपने वचन का पालन करना होगा। आपको मृत्यु दंड देना होगा।
ऐसा कैसे हो सकता है? लक्ष्मण मेरा प्रिय भाई है, अनुज है, मेरी आत्मा है। लक्ष्मण को मृत्युदंड देना मतलब स्वयं को मृत्युदंड देना। सदा चली आया, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्रभु, आप चाहे तो ये रीति भंग कर सकते हैं। मुझे आज्ञा दीजिए। रुकिए यमराज। नहीं लक्ष्मण, जाने दो। गुरु वशिष्ठ, मैं क्या करूं? मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं लक्ष्मण को मृत्युदंड नहीं दे सकता। एक समाधान है। क्या बोलूं? यदि आप लक्ष्मण को अपने से दूर करते हैं तो ये भी लक्ष्मण के लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगा। अपनों का त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है। आपका होगा और लक्ष्मण के प्राणों की भी रक्षा हो जाएगी। इसमें यमराज को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों यमराज? आप श्रेष्ठ हैं आचार्य, आप श्रेष्ठ हैं। आपके वचन असत्य हो ही नहीं सकते। असमंजस में फंसे राम हो रहे बेचैन, लक्ष्मण को गले लगा लिया, माने गुरु के बैन। अब मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं रहा शेष। मैं दशरथ पुत्र राम अपने कुल की मर्यादा का पालन करते हुए दशरथ पुत्र लक्ष्मण का परित्याग करता और राज्य के दम के लिए वो अतिशीघ्र मेरी आंखों से ओझल हो जाए। वचन का पालन करो। शेष तो तब तक विशेष था भैया जब तक आपके साथ था। मेरी सांसें तो आप थे भैया। आपके बिना तो मैं इस जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी आज्ञा शिरोधार है। पालन किया है भैया, आज भी करूंगा। पर मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता कि आप मेरा परित्याग कर दें। मृत्युदंड में स्वयं निश्चित करता हूँ। स्वयं के लिए मां सही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मुझे आश्रय दीजिए। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए भैया। सुनो लक्ष्मण, मेरी बात सुनो।
की ओर सरयू में जाकर समाधि रो रहे कौवे हाँ लक्ष्मण कर रो रहे देखो राजा राम कमी तुम्हारी खल रही वीर बलि हनुमान भाई वीर मैं हो गया सब मेरा है वचन देने से पहले मुझे रखना था होश मुझे रखना था होश भूल मेरी थी तो सदर लक्ष्मण को क्यों मुझे मिलनी चाहिए वजह तो मैंने लिया था लक्ष्मण को निर्दोष था राजा होने के नाते आज मेरे निर्दोष को सदर मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं रहा मुझे प्रायश्चित करना और मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं अपने लिए हो गया मैं एक घोषणा करता हूं कि कल से कुछ अयोध्या की राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा और मैं दशरथ पुत्र राम ये संकल्प लेता हूं कि लक्ष्मण का अनुसरण करूंगा अपने वचन के पालन के लिए और मृत्यु लोक को अंतिम प्रणाम करके सरयू में समाधि ले लूंगा यही मेरा प्रायश्चित है और संकल्प बिना राम के मेरे स्वप्न में भी नहीं जुड़ सकती ये से बढ़कर पुत्र नहीं अच्छा लगता परंतु राम जैसा पुत्र इस धरा पर न पहले कभी हुआ था न होगा मेरा राम सरयू में समाधि लिया मुझे अपने जन्मभूमि को कलंकित करेगा इतने बोझ के साथ मैं कैसे रह पाऊंगी पुत्र राम मेरा
निकल पड़े रघुराई कूट कूट कर प्रजा रो रहे भरत से भाई हाय निकल पड़े रघुराई निकल पड़े रघुराई आँखों से बह रहे झरने सब जन और सब भाई निकल पड़े रघुराई निकल पड़े कोई तो अपनी छाती पीते कोई माथा पीते भाई गिर गिर जाए प्रभु चरणों माने रघुराई हाय निकल पड़े रघुराई निकल पड़े सरयू तट पर पहुँच हाथ जोड़ कर अयोध्या करे बिनती बिनती ऐसा मत करो राम। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए माँ। माँ तेरी मौत कौशल है। वो तो मेरी जन्मदात्री थी और तुम मेरी जन्मभूमि। बेटा मैं धन्य हूँ कि तू मेरा हाथ है। मुझे राम मिल जाएगा। तुम राम नहीं कभी नहीं रहोगी माँ, मैं वचन देता हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। सरयू को प्रणाम कर तब सरयू को किया समर्पण बिलखती प्रजा ने ऐसे प्रभु राम के दर्शन प्रभु राम के दर्शन।
ठुकराई सभी को छोड़ गए उधर अंगूठी ढूंढ रहे पातालपुरी में हनुमान सम्मुख आकर खड़े हुए वासुकी आदि नाग महान वासुकी आदि नाग महान प्यार से कह जय श्री राम। प्रभु आप मैदान में क्या ढूंढ रहे हैं मुझे बताइए। कदाचित हम आपकी सहायता कर सके। प्रभु की पत्रिका खोज रहा हूँ। ये मुद्दे का मुकाबले लगा है इनमें तो नहीं मिल गई। ये देखिए इस पर राम लिखा है। राम इस पर भी लिखा है इस पर भी लिखा है। अरे हाँ तो इसमें प्रभु की पत्रिका। हे अष्ट नाम के क्या था आपको तो सब विदित है कि प्रभु ने आपको स्वयं से दूर क्यों भेजा। मुद्रिका तो बहाना है। हनुमान ने ध्यान धरा और कहा श्री राम पल में सब कुछ जान गए पल में गए पहचान पल में गए पहचान। मुझे रमेश का आभास हुआ है। मुझे जाना होगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भरत शत्रुघ्न उर्मिला श्रुतकीर्ति और मांडवी पग पग बढ़ते जाए ओम ओम को बोल कर सरयू में गए समान सरयू में गए समान जीव जंतु राजा प्रजा सब रो रो कर बेहाल आज अयोध्या में पसरा देखो भीषण तेरे तेरे श्री राम को पहुँचे जब हनुमान रोकर कहने लगे ये जो किया भगवान धोखे से तुमने भेज दिया मुझको पाता इसलिए यहाँ का हरे सरकार हाय राम मेरे राम।
जहाँ राम नहीं वहाँ मैं भी नहीं। आज मेरा वरदान मेरा काम बन गया। मैं तो इस जीवन को त्याग भी नहीं सकता और राम के बिना रह भी नहीं सकता। जब मेरे हाथ नहीं है तो मुझे भी अब यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। महाबली हनुमान, आपने पिताश्री को अयोध्या की रक्षा के लिए वचन दिया है। आप वचन भंग नहीं कर सकते। मैंने वचन प्रभु राम को दिया है, अब वो तो यहाँ नहीं है। अब तो आपको यहाँ का राजकाज संभालना है। मैंने आपको तो कोई आप पिताश्री के प्रति वचनबद्ध है महादेव, मेरे प्रति नहीं। रही बात राजकाज की, तो पिताश्री के वनगमन के बाद जब चाचा श्री भरत ने इस गद्दी को ग्रहण नहीं किया, पिताश्री की खड़ा होकर राजकाज संभाला, तो मैं उस गद्दी को कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? प्रभु राम का था और प्रभु राम का ही रहेगा। मैं उनकी मूर्ति को स्थापित करके राजकाज संभालूंगा। मैं पुत्र श्री राम आज एक घोषणा करता हूँ कि अयोध्या का राजकाज कोई नहीं संभाले, परंतु अयोध्या के आराध्य तो श्री राम ही रहेंगे। अब तो आप अपने आराध्य को छोड़कर नहीं जाएंगे महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुश को कंठ लगा लिया, सब हो गए भाव विभोर, सब दुख को है भूल गए, मन सबका राम की और कुश ने भगवान राम की मूर्ति स्थापित करके उसे मंदिर बना दिया। और इस तरह मैं धर्म नगरी बन गई, राम नगरी बन गई। भगवान राम हम सबके आराध्य हो गए। जय जय श्री राम। नर नारी सब मगन हुए, भई राम नाम की गूंज, रक्षक बन हनुमान भी मगन हिलाए पूंछ, सुबह शाम जन हरिचंद्र, सुबह शाम गुणगान, राम अयोध्या के हुए, अयोध्या के श्री राम, अयोध्या के श्री राम, अयोध्या के श्री राम। अब इसके बाद ये सब क्या क्या हुआ?
बताना बाकी है। जहाँ मर्यादा की रस हो, हर पीढ़ी ने निभाया है। जहाँ अवतारी श्री राम का उसने मंदिर बनाया है। अयोध्या, राम की अयोध्या। सतयुग से प्रेमा तक देखी, अब तक आपने गाथा। कलयुग में जो घटित हुआ, सर शर्म से है झुक जाता। ये है अयोध्या, ये अयोध्या। आगे क्या है घटित हुआ, विस्तार से अब बतलाता हूँ। और ध्यान से देखिए, अब आगे बतलाता हूँ। ये है अयोध्या, राम की अयोध्या। ये है अयोध्या, राम की अयोध्या। रघुवंशियों के अंतिम राजा सुमित्र के राज्य पर मैंने सदैव गौरवान्वित अनुभव किया। परंतु मगध नरेश परमानंद के विरुद्ध सुमित्र को पराजय का सामना करना पड़ा और मेरा पतन शुरू हो गया। मैं जलने लगी। चारा, बरसात, समय की मार के साथ मेरी देख रेख करने वाला कोई न रहा। मैं बिखरती रही, ठहरती रही, उजाड़ हो गया, खंडहर हो गया। समय का पहिया चलता गया, चलता गया। बसंत पर बसंत आते गए, पर मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं आया।
सब कुछ समय के साथ, और जब समय बलवान हो, बिगड़ी बात बन जात। अयोध्या पहुँच कर विक्रमादित्य करने सोच विचार, खंडहर मंदिरों को देख कर किया उनका उद्धार, किया उनका वर्षों की प्रतीक्षा के बाद फिर से यहाँ मंदिरों में घंटे बजने लगे। मंदिरों में आरतियां होने लगी।